बहुत प्राचीन समय की बात है। ओडिशा के नीलांचल वन क्षेत्र में नील माधव नाम से भगवान विष्णु की एक दिव्य मूर्ति विराजमान थी। इस मूर्ति की पूजा एक वनवासी भक्त विश्ववसु गुप्त रूप से करता था। यह मूर्ति अत्यंत चमत्कारी थी और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती थी। धीरे धीरे नील माधव की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न ने जब इस दिव्य देवता के बारे में सुना तो उनके मन में दर्शन की तीव्र इच्छा जाग उठी। राजा ने अपने ब्राह्मण दूत विद्याप्ति को नील माधव का पता लगाने भेजा। विद्याप्ति कई प्रयासों के बाद विश्ववसु तक पहुंचा, परंतु विश्ववसु ने पहले देवता के दर्शन कराने से मना कर दिया। बाद में उसने अपनी बेटी ललिता का विवाह विद्याप्ति से कर दिया। एक दिन विश्ववसु ने विद्याप्ति की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे नील माधव के दर्शन के लिए ले गया। चतुर विद्याप्ति रास्ते में सरसों के दाने गिराता गया। कुछ समय बाद वह राजा के पास लौटा और मार्ग बता दिया। जब राजा इंद्रद्युम्न सेना के साथ वहां पहुंचे, तब तक भगवान नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा अत्यंत दुखी हुए और ब्रह्मगिरी पर्वत पर कठोर तपस्या करने लगे। तब उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, हे राजन, मैं शीघ्र ही दारू यानी लकड़ी रूप में प्रकट होऊंगा। कुछ समय बाद समुद्र तट पर एक दिव्य दारू ब्रह्मा प्रकट हुआ। एक दिव्य वृद्ध बढ़ी ने आकर कहा कि वह मूर्तियां बनाएगा, पर शर्त रखी कि वह बंद कक्ष में काम करेगा। 21 दिन तक कोई द्वार नहीं खोलेगा। लेकिन रानी की शंका के कारण द्वार खोल दिया गया। बड़ी अदृश्य हो गया। अंदर 3 अधूरी मूर्तियां थीं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। उसी समय आकाशवाणी हुई, इन्हीं रूपों में मैं वास करूंगा। तभी से भगवान जगन्नाथ अधूरे अंगों में भी पूर्ण ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। जगन्नाथ जी के महान चमत्कार। हर 12 से 19 वर्ष में नवकलेवर होता है, जिसमें पुरानी देह त्याग कर नई लकड़ी की मूर्तियां बनती है। लेकिन ब्रह्मा तत्व वही रहता है। मंदिर का ध्वज हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर की छाया दिन में कभी जमीन पर नहीं पड़ती। महाप्रसाद सभी जाति धर्म के लोग एक साथ ग्रहण करते हैं। रथ यात्रा में भगवान स्वयं भक्तों के बीच आते हैं। भगवान जगन्नाथ यह सिखाते हैं कि ईश्वर आकार से नहीं, आस्था से प्रकट होते हैं। जय जगन्नाथ।